28% तक जीएसटी आपने लोगों की हालत ये है कि हर एक चीज के ऊपर आज टैक्स है। खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स है, बच्चों की किताबों के ऊपर, कापियों के ऊपर टैक्स है, पेन पेंसिल के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3 टैक्स लगे हुए हैं, गैस के ऊपर टैक्स है। आप तो लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं। क्या आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूँ। कह रहे हैं वो उनकी अपनी भाषा नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ लाया हुआ है और वो वही कहते हैं जो बीजेपी उनको कहती है। इसलिए हमें बीजेपी की सरकार को पूछना है, जो यहाँ बिजली तो दे नहीं सकी है, लगातार कट, जब देखो कभी शेड्यूल्ड कट है, कभी अनशेड्यूल्ड कट है, बिजली लोगों को हासिल नहीं हो रही है। बच्चों की पढ़ाई से कितनी बर्बाद हो रही है, बिल कितने आ रहे हैं। गाँव में चले जाइए, फ्लैट रेट लगा रहे हैं 900 रुपया लोगों से। आपका घर में 2 बल्ब लगे हैं या 3 लगे हैं, लोगों की लूट हो रही है। और आप स्मार्ट मीटर लगाने की बात कर रहे हैं, पहले बिजली तो दीजिए। और जो वादे आपने किए उसके ऊपर आप पूरे तरीके से फिसड़ी साबित हुए। आप कहते थे महंगाई की मार बहुत हो गई है। अब मुझे बताइए कि महंगाई जो है वो आसमान के ऊपर किसने चढ़ाई है? जितनी आपकी सरकार में महंगाई हुई, जितनी आपकी सरकार में टैक्सों की मार लोगों को लगी। आप अपोजिशन में तो कहते थे जीएसटी जो है वो किसी भी सूरत में लगने नहीं देंगे, और जब आप सत्ता में आए तो 28% तक जीएसटी आपने लोगों की हालत ये है कि हर एक चीज के ऊपर आज टैक्स है। खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स है, बच्चों की किताबों के ऊपर, कापियों के ऊपर टैक्स है, पेन पेंसिल के ऊपर टैक्स है, पेट्रोल डीजल के ऊपर 3 टैक्स लगे हुए हैं, गैस के ऊपर टैक्स है। आप तो लोगों की खाल उधेड़ रहे हैं। क्या आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? मैं पूछना चाहता हूँ। बेरोजगार नौजवान को आपने सड़कों के ऊपर बैठा दिया, और जब नौजवानों ने पूछा तो आपने कहा पकौड़े बेचो। इस किस्म के एडवाइस आपसे लेने के लिए आपको बनाया था सरकार के अंदर। ये जवाब आपको जनता को देना होगा, और जनता से कहना चाहता हूं कि इकट्ठा हो जाइए, आवाज उठाइए। ये सरकार लोगों को पीस रही है, महंगाई की चक्की में लोगों को पीसा जा रहा है, उनका खून निचोड़ा जा रहा है, और ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कि मुझे लगता है कि अब लोगों को समझ आ रही है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इस बात को समझना होगा और इकट्ठा होना होगा। जो लोग समझते हैं कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और यहाँ के लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है, अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उनको इकट्ठा होना होगा। और इसकी पहल हम पहले भी कर चुके हैं और अब भी कहना चाहते हैं कि आइए सब मिलजुल कर लोगों की समस्याओं को उठाएं और उसके लिए लड़ें। अपने लिए लड़ने की बजाय लोगों के लिए लड़ाई लड़ें, ये बहुत लाजमी है। अगर आगे आने वाले वक्त में आपने इस जम्मू कश्मीर को बचाना है, वरना जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर बाकी नहीं।